मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। श्री शुभवाच केसी तो कंस प्रहिता कुरैर्मही महार्तो निर्जर यन्मनोजवः सदा बधूता भ्रम्याना शंकला कुरनम्भो विशीताखिलः तम त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलम् आत्मानामजौ मृगयन्त ग्रामीर उपाहृत्य व्यनद मृगेन्द्रवत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कंस द्वारा भेजा गया केसी असुर ब्रज के विशाल घोड़े के रूप में प्रकट हुआ। मन जैसे तेज वेग से दौड़ते हुए वह अपने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा। उसकी गर्दन के बालों से संपूर्ण आकाश के बादल तथा देवताओं के विमान तितर बितर हो गए। अपनी भारी हिनहिनाहट से उसने वहां पर उपस्थित सबको भयभीत बना दिया। जब श्री भगवान ने देखा कि यह असुर किस प्रकार अपनी भयानक हिनहिनाहट से पूरे वृंदावन गांव को डरा रहा है और अपनी पूंछ से बादलों को हिलाए दे रहा है, तो वे केसी के सामना करने आ गया है। केसी युद्ध के लिए श्री कृष्ण को ढूंढ ही रहा था। अतः जब श्री भगवान उसके समक्ष खड़े हो गए और उन्होंने उसके पास आने के लिए ललकारा, तो उस घोड़े ने सिंह जैसी गर्जना द्वारा उनका उत्तर दिया। श्री भगवान को अपने सामने खड़े देखकर केसी प्रबल आवेश के साथ क्रुद्ध होकर अपना मुंह फाड़े हुए उनकी ओर दौड़ा, मानो वह आकाश को ही निगल जाएगा। प्रचंड वेग से दौड़ते हुए उस अजेय तथा दुर्धर्ष घोड़ा असुर ने अपने आप को दो पांवों से कमल नयन श्री भगवान पर प्रहार करने का प्रयत्न किया, किंतु दिव्य भगवान ने केसी के प्रहार से अपने आप को बचा लिया और तब क्रुद्ध होकर अपनी भुजाओं से असुर के पैरों को पकड़ लिया और उसे आकाश में चारों ओर घुमाया। 100 धनुष दूरी पर घृणापूर्वक उसी प्रकार फेंक दिया जिस प्रकार गरुड़ किसी सर्प को फेंक दे। तब श्री भगवान श्री कृष्ण वहीं खड़े हो गए। सलब्ध संज्ञा पुनरिथोरुषा व्यादाय केसी तरसा पदद्विरम सोपाध्याय वक्त्रे भोजमूत्रम अस्मयन प्रवेशयामास ततो रंगविले। पुनः चेतना लौटाने पर केसी क्रोधपूर्वक उठा। उसने अपना मुख पूरा खोल दिया और वह पुनः श्री कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा, किंतु श्री कृष्ण हंस दिए और अपनी बाईं भुजा उस घोड़े के मुंह में उसी सुगमता से डाल दिया जिस तरह कोई सांप भूमि में बने छेद में घुस जाता है। श्री भगवान के बाहु का स्पर्श होते ही केसी के सारे दांत गिर गए, क्योंकि उसका बाहु उस असुर को पिघले लोहे के समान गर्म लग रहा था। तत्पश्चात केसी के शरीर में श्री भगवान का बाहु अत्यधिक फैल गया, जिस तरह उपेक्षा करने से जलोदर रोग बढ़ता है। ज्यों ही श्री कृष्ण की फैलती भुजा ने केसी के श्वास को पूर्ण रूपेण अवरुद्ध कर दिया। वह अपने पैर पटकने लगा, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उसकी आंखें उलट गई। तब असुर ने मल त्याग दिया और भूमि पर गिरकर निष्प्राण हो गया। महाबाहु श्री कृष्ण ने अपनी बाँह केसी के उस शरीर से निकाल ली, जो अब एक लंबी ककड़ी जैसी प्रतीत हो रही थी। अपने शत्रु को बिना प्रयास के ही मारने के बाद किसी प्रकार का गर्व दिखलाए बिना श्री भगवान ने ऊपर से फूलों की वर्षा के रूप में की गई देवताओं का पूजा स्वीकार किया। देवर्षि रूप संगस्य भगवत प्रवरो निपा
कृष्णवल्क्य कर्माणाम रहस्य तद्भासता। हे राजन, तत्पश्चात देवर्षि श्री नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के समीप एकांत स्थान में गए। इन श्री महाभागवत के बिना किसी भूमिका का लीला करने वाले श्री भगवान से इस प्रकार कहा। कृष्ण कृष्ण प्रमेय आत्मान योगेश्वर जगदीश्वर वासुदेव अखिला वासो सात्वतम प्रवर प्रभो त्वत्मात्मा सर्वभूता नाम को ज्योति वैदशाम गूढ़ो गुहाशय साक्षी माँ पुरुष ईश्वर। श्री नारद मुनि ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अनंत प्रभु, हे समस्त योग शक्तियों के स्रोत, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त जीवों के आश्रय तथा वसुदेव यदुकुल श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं और हृदय की गुफा में उसी प्रकार अदृश्य होकर बैठे हुए हैं जिस प्रकार सुलगती हुई लकड़ी के अंदर अग्नि सुप्त रहती है। आप सबके अंदर साक्षी स्वरूप परम पुरुष तथा सर्वनियंता देव हैं। आत्मा नामाश्रय पुरे माया सश्रय गुणान तरिदम सत्य संकल्पम सृजत्य तब ईश्वर। आप समस्त जीवों के आश्रय हैं और आप नियंता होने के कारण अपनी इच्छा शक्ति से अपनी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। आप निजी सृजनशीलता से अपने प्रारंभ में भौतिक प्रकृति के आदि गुणों को प्रकट किया है और आप उन्हीं के माध्यम से इस ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा विनाश करते हैं। सत्वं भूधर भूतानां दैत्य प्रमस्वरास्तवाम अवतीर्णो विनाशाय साधुनाम रक्षणाय च। आप ही वे सृष्टा हैं जो अपने आप को राजा मानने वाले दैत्यों, प्रमयों तथा राक्षसों का विनाश करने हेतु, संत पुरुषों की रक्षा करने हेतु अब इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं। दिष्टयाते निहतो दैत्यो लीलयाम हयाकृति यस्य हि सितंत्र जंत्या निमिषा दिवम। यह घोड़े की आकृति वाला असुर इतना आतंक मचाए हुए था कि उसकी ही निरावट से देवताओं ने भयभीत होकर अपने स्वर्ग के राज्य को छोड़ दिया था, किंतु हमारे सौभाग्य से आपने खेल खेल में ही उसे मार डाला। हे सर्वशक्तिमान विभो, 2 ही दिनों में मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों के साथ कुवल्या पीठ तथा राजा कंस की भी मृत्यु होते देखूंगा। इसके बाद मैं कमल नयन मूर नरक तथा कमल नयन काल यवन मूर नरक तथा शंख असुर को आपके द्वारा मारते जाते देखूंगा। मैं आपको पारिजात पुष्प चुराते और इंद्र को पराजित करते भी देखूंगा। तत्पश्चात अपने पराक्रम से मूल्य चुकाते हुए वीर राजाओं को अनेक कन्याओं के साथ आपको विवाह करते देखूंगा। तब हे ब्रह्मांडपति, आप द्वारका में राजा ऋग के शाप से उद्धार करेंगे और अन्य पत्नी के साथ साथ आप अपने लिए स्मंतक मणि भी लेंगे। आप ब्राह्मण के मृत पुत्र को अपने दास यमराज के लोक से वापस भी लाएंगे और उसके बाद आप पौंड्रक का वध करेंगे तथा काशी नगरी को जला देंगे और राजसु यज्ञ के समय दंतवक्र तथा चेदिराज का संहार करेंगे। मैं इन सब वीरतापूर्ण लीलाओं को तो देखूंगा ही, साथ ही द्वारका में अपने निवास काल में आप जो अन्य अनेक लीलाएं करेंगे उन्हें भी देखूंगा। वे सारी लीलाएं दिव्य कवियों के गीतों में इस धरा पर गाई जाती हैं। तत्पश्चात मैं आपको साक्षात काल के रूप में प्रकट होते, अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते तथा धरती का भार उतारने के लिए सैनिकों की समस्त सेनाओं का विनाश करते देखूंगा। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमें अपनी शरण में आने दे। आप शुद्ध आध्यात्मिक विज्ञता से परिपूर्ण हैं और अपने मूल स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। आपकी इच्छा को कभी
नकारा नहीं जा सकता। आपने पहले ही यथासंभव इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप माया के गुण प्रवाह से सतत पृथक रहते हैं। हे आत्मनिर्भर परम नियंता, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की असीम विशिष्ट व्यवस्था की रचना की है। आप यदुओं, वृष्णियों तथा सात्वतों के बीच महान तंबीर के रूप में प्रकट हुए हैं और आपने मानवीय युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया है। शुक उवाच एव यदुपतिं कृष्ण भागवत प्ररो मुनि प्रणिपत्या अनुज्ञतो ययौ तदर्शनोत्सवः। श्री सुकुल गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार यदुवंश के प्रधान भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने के बाद श्री नारद मुनि ने उन्हें झुककर सादर प्रणाम किया। तत्पश्चात मुनियों में महान तथा भक्तों में विख्यात उन श्री नारद मुनि ने श्री भगवान से विदा ली और उनका साक्षात दर्शन करने से उत्पन्न परम हर्ष का अनुभव करते हुए विदा हुए। भगवान अपि गोविंदो हत्वा केसी न माहवे पशुपालय पालय प्रीत व्रज सुखावह। युद्ध में असुर केसी को मार डालने के उपरांत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने प्रमुदित बाल मित्रों के साथ गायों तथा अन्य पशुओं को चराते रहे। इस तरह उन्होंने वृंदावन के समस्त निवासियों को हर्ष उल्लास पहुँचाया। एकदा पशुन पालया यंतो दृशानसु चक्रनिलालयो क्रीड़ा सुरोपाल प्रदेशतः। एक दिन पर्वत की ढलानों पर जब अपने पशु चराते हुए ग्वालबालों ने आपस में प्रतिद्वंदी चोरों तथा मवेशी पालकों गडेरियों का अभिनय करते हुए लुका छिपी का खेल खेला। हे राजन, उस खेल में कुछ ग्वाले चोर बने, कुछ गडेरिए तथा अन्य भेड़े वे किसी संकट के भय के बिना सुख चैन से अपना खेल खेल रहे थे। तब व्योम नामक एक शक्तिशाली जादूगर जो असुरमय का पुत्र था, एक ग्वाल के भेष में वहाँ प्रकट हुआ। वह चोर के रूप में खेल में सम्मिलित होने का बहाना करते हुए भेड़ बनने वाले अधिकांश ग्वाल बालों को चुराने के लिए आगे बढ़ा। उस महा असुर ने धीरे धीरे अधिकाधिक ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया और उन्हें एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया तथा उसके द्वार पर एक बड़े चट्टान से मुंह बंद कर दिया। अंत में केवल 4-5 बालक बचे जो खेल में भेड़ बने थे। समस्त संत भक्तों का शरण देने वाले भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह जान गए कि व्योमासुर यह कार्य किया है। जिस तरह कोई सिंह भेड़िए को दबोच लेता है, उसी तरह श्री कृष्ण ने उस असुर को बलपूर्वक धर दबोचा। जब अन्य ग्वाल बालों के लिए जा रहा था, वह असुर अपने मूल रूप में परिणत होकर विशाल पर्वत के समान बड़ा तथा बली बन गया, किंतु वह कठोर प्रयास के बावजूद अपने आप को छुड़ा न पाया, क्योंकि श्री भगवान कृष्ण ने मजबूती से उसे पकड़ लिया था। वह अपनी शक्ति खो चुका था। भगवान अच्युत ने व्योमासुर को अपनी बाहों के बीच में जकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। तब स्वर्ग से देवताओं को देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसी तरह मार डाला जिस तरह कोई बलि पशु का वध करता है। गृहापिधाना निर्विद्या गोपा निसार्य कच्छता अस्तुत्या न सुरैर्गोपा प्रतिवेश स्वगोकुलम। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले शिलाखंड को चूर चूर कर दिया और बंदी बनाए गए ग्वाल बालों को वे सुरक्षित अपने स्थान पर ले आए। इसके बाद देवताओं तथा ग्वाल बालों द्वारा उनका यशगान होने लगा और वे अपने ग्वाल ग्राम वृंदावन लौट गए। इति श्रीमद् भागवत महापुराणाय दशम स्कंदाय सप्ततिस्र अध्यायः केसी तथा व्योमासुरों के वध नामकः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या राम लला की जय, वन भास्कर सूर्य भगवान की जय,
भूत भावन शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती सरजू मैया की जय। दुर्गा माता की जय। काली माता की जय। सरस्वती माता की जय। भगवती माता